आज के प्रसंग में मंदोदरी बहुत सी स्त्रियों के साथ रावण को तिलांजलि दे रही है। इसके पश्चात श्री राम के गुणों का वर्णन करती हुई भवन में गई। विभीषण जी अंतिम क्रिया आदि करके श्री राम जी के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, हनुमान आदि श्रेष्ठ वीरों को लेकर तुम लंका जाओ और विभीषण जी का राज तिलक करो। मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जा सकता। यह सुनकर सभी लोग लंका पहुँचे। सिंहासन पर विभीषण जी को बैठाकर उनका राज तिलक किया और स्तुति की। इसके पश्चात विभीषण जी के साथ सभी लोग श्री राम के पास आए। प्रभु ने सभी वानरों, भालू, रीछ की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बल के कारण इस प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त की। सभी वानर, भालू भगवान श्री राम के वचन सुनकर गदगद हो गए और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और कहा, हे हनुमान, तुम सीता जी के पास जाओ और उनका कुशल क्षेम जानकर आ जाओ। यह सुनकर हनुमान जी लंका में गए। उन्हें देखकर सभी निशाचरी हनुमान जी की पूजा करती हैं और उन्हें सीता जी को दिखाती हैं। तब हनुमान जी ने दूर से ही सीता जी को प्रणाम किया। उन्हें देखकर सीता जी जान गईं, यह प्रभु के दूत हैं। श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण और सेना सहित सभी वीर कैसे हैं, यह पूछती हैं। तब हनुमान जी बोले, हे माता, प्रभु श्री राम ने दशानन पर विजय प्राप्त कर ली है और वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण एवं सेना सहित कुशल से हैं। यह सुनकर सीता जी पुलकित हो जाती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, इस समाचार के समान तो तीनों लोकों में भी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें क्या दूं? इस पर हनुमान जी बोले, हे माता, शत्रु पर विजय पाकर भाई सहित श्री राम को निर्विकार देखकर मैंने सारे जगत का राज्य पा लिया है। सीता जी बोली, हे पुत्र, तुम लक्ष्मण जी सहित श्री राम के अत्यंत प्रिय हो जाओ। यह सुनकर हनुमान जी आनंदित होकर प्रभु श्री राम के पास आए और सीता जी की कुशल क्षेम सुनाई। इस पर प्रभु बोले, विभीषण जी सहित वीरों को लेकर जनक नंदिनी को ले आओ। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहु रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ
और उन्हें राज तिलक कर दूं। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। चोरी पान सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिलीने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राजति हूँ, पुरजसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीत जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाही कपिपुंज। बार बार सिर नावही, गहहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जानिकि ही सुनावहु, तासु कुशल लई तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा।
अबिचल राजु विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हरष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कहा पुनि पुनि रमा, कादेउ पेहि त्रलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम्, रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाली समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निस्संदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल का समाचार सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुति सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि लई आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन्ह बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हरसि चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा,
चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहा रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयादे आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन भालू कपि हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।